jungle. आसपास ही 50 लाख से संख्या पहुँच जाएगी। 50 लाख इसलिए पहुँचेगी कि अभी भी जीरो कैंपेन चल रहा है, तो अगले महीने तक हमें उम्मीद है 24 लाख तक, क्योंकि रोज के 8-10 हज़ार लोग अभी भी जीरो कैंपेन में कर रहे हैं। 4 लाख नए लाभार्थी को मिलते हैं। और जब आपके पास कई लोग आते होंगे तो ज़्यादातर ये जरूर बात कहते होंगे सर हमें चिकित्सा व्यवस्था का जो लाभ है वो इसमें नाम हटाने के कारण नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए सरकार ने 850 रुपये बीमा योजना शुरू की। 850 रुपये का प्रीमियम भरिए और आपके परिवार को मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिल सकता है। तो ये 13 लाख के आसपास में लाभार्थी जुड़ेंगे 2023। तो अपने आप में बड़ी संख्या है। और जो नाम जुड़े हैं तो उसमें आप जैसे आपके पास आते हैं कि सिर्फ 5 किलो गेहूँ ही की है, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 5 किलो गेहूँ तो उस लाभार्थी को मिल ही रहा है जो नया नाम जुड़ा है। दूसरा, उससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 12 सिलेंडर साल में 450 रुपये में सब्सिडी में उस लाभार्थी को मिल रहे हैं। और तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसको चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मुफ्त में मिल रहा है। आज बूंदी जिले में विभाग की बैठक लेने आए। जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई और विषय ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से राजस्थान में जितने लाभार्थी हैं उनको जोड़ना जो वंचित हैं, उस उद्देश्य से लेकर बैठक आयोजित की गई। और आपको बताते हुए कि राजस्थान में हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख की है। तो उसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो पात्रता रखते थे, वंचित थे, तो उनको स्थान मिले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा गिव अप सिलेंडर की योजना से प्रेरित होकर गिव अप अभियान राजस्थान में चलाया। और उसका मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान में 21 लाख से ऊपर लाभार्थियों ने आज की तारीख में खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है, जिसमें बूंदी में संख्या 34,872 यानी 35,000 के आसपास, 34,872 35,000 संख्या बूंदी में भी आपके ज़िले में हो चुकी है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया। 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया उसमें राजस्थान में आज की डेट में 37 लाख के आसपास संख्या पहुंच गई है। एग्जैक्ट संख्या 36,65,918 है। और बूंदी जिले में 61,516 नए खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। ये एक ऐसा अभियान है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बूंदी के उन वासियों को भी जो लगभग 35,000 जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा अभियान के लाभ छोड़कर गिव अप अभियान के तहत अपना खाद्य सुरक्षा में जो समय के साथ वो आगे बढ़ते गए, विकसित भारत में की यात्रा में संपन्नता की तरफ बढ़े, तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ा। अब जो नए लाभार्थी हैं, देखिए उनको ये 4-in-1 स्कीम है। जो नए लाभार्थी जुड़ रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ, दूसरा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपये में 12 सिलेंडर उस परिवार को साल में मिलते हैं, तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा का लाभ मिलना, और चौथा मुख्यमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत कल को काफ़ी लोगों ने ये प्रेरणा ली कि जिन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा वो कहीं ना कहीं ऐसे भी थे जो चिकित्सा लाभ के लिए इस योजना से जुड़े हुए थे। तो 850 रुपये का जो प्रीमियम है उसके तहत उसको चिकित्सा सुविधा भी सुलभ हो रही है। तो मेन विषय ये कि जो वंचित है उसको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए, और जो अपात्र है, जो संपन्नता की ओर गया, वो स्वेच्छा से इस योजना से अपना नाम वापस ले और वो उस अभियान को मॉनिटरिंग करने के लिए आए। और हमें विश्वास है बूंदी में जिस तरह ये अभियान चल रहा है, संख्या 35,000 है, संख्या और बढ़ेगी। और हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि 60-70 हज़ार के आसपास। आप पत्रकार माध्यम को भी धन्यवाद जिन्होंने समय समय पर इस योजना का अखबारों में प्रकाशित किया, मीडिया में आपने खबरें चलाई, उसके माध्यम से लोग प्रेरित हुए तो उन्होंने छोड़ा, तभी तो इतने नाम लोग जुड़ रहे हैं। और अगले 15 जुलाई तक हमें ये संख्या 50 लाख से ऊपर खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने की संख्या पहुंच जाएगी। उसमें 2 ही कारण रहे, एक तो गिव अप अभियान और दूसरा जिन्होंने KYC नहीं कराई उन्होंने, उनके नाम जो हटे वो 27 लाख के आसपास थे। वो भी इस कारण रहे, जब गिव अप अभियान चला तो उनको लगा कि हम ऐसे नाम नहीं हटा कि KYC के द्वारा नहीं कराते तो अपने आप ही हमारा नाम हट जाएगा। तो ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम में है, जिसमें प्राथमिकता से नए नाम जोड़ने का योजना चल रही है। और मुझे बताते हर्ष है, जो अंत्योदय हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो अंत में बैठा व्यक्ति है उसको लाभ मिले,
उसी योजना उसी पर कार्य करते हुए जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो इस योजना से वंचित था उसका नाम जोड़ा जाए। राजस्थान में मिड डे मील विभाग के अंदर नहीं आता, शिक्षा विभाग के अंदर आता है, पर जरूर इसमें जो भी कोई कमी है उसको और जरूर दुरुस्त किया जाएगा। आपको ऐसे सुझाव है तो और भी होता है, उसमें ये जरूर है और अच्छा प्रयास करें जिससे और अच्छा पौष्टिक बच्चों को मिल सके। नहीं, उनसे नहीं, देखो हमने ये एक स्वेच्छा से हमने लोगों को प्रेरित किया है कि आप एक बार, ठीक है, जो चला आ रहा था और समय के साथ इस तरह अभियान भी नहीं चलाए, तो अब अभियान के माध्यम से छोड़ रहे हैं, उसके खिलाफ अभी हम कोई रिकवरी का प्रावधान नहीं है। पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 अगस्त तक हम यह अभियान स्वेच्छा से प्रेरित होकर चलाएंगे। उसके बाद आप मानकर चलिए कि जिनके भी 4 व्हीलर है, जिनके भी 50,000 से ऊपर महीने का बिजली का बिल आ रहा है और जिनका जो सरकार को 100 क्विंटल गेहूँ या अन्य उत्पादन बेच रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो संपन्नता की सूची में आए उनसे रिकवरी अवश्य की जाएगी। और आजकल तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट से भी डाटा आ जाएगा, सबसे डाटा आ रहा है, पर हम अभी उद्देश्य दंडात्मक नहीं होकर प्रेरणात्मक है कि लोगों को प्रेरणा दें कि आप इस योजना को, कोई जो वंचित हैं, कि गरीब व्यक्ति है, हमारा यही धर्म कहता है कि हम जितना भी जो व्यक्ति वंचित है उसको हम लाभ पहुंचा सकें, वो हमारा उद्देश्य है। इसलिए प्रेरणात्मक हमारा ये अभियान है। पर ये आप मान के चलिए 31 अगस्त के बाद इसमें ज़रूर जो व्यक्ति नाम नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ रिकवरी भी होगी और कार्रवाई भी अवश्य की जाएगी। यही है कि जो हमने उन्हें कहा कि इसको अभी बीच में काफ़ी नाम नए जोड़ने पे विभाग का फोकस रहा पिछले 1.5-2 महीने, उसी के बदौलत 61,000 नए नाम जुड़े हैं आपके ज़िले में। और साथ में अपने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए, जिला कलेक्टर महोदय को भी कहा कि आप भी इसकी मॉनिटरिंग और करें, SDM साहब को भी और करें कि गिव अप अभियान को और प्रेरणात करें। यदि जिस तरह जयपुर में जिला कलेक्टर जी गए तो उन्होंने रात्रि चौपाल पर कार्यक्रम रखा तो 158 लोगों ने प्रेरित होकर स्वेच्छा से गिव अप किया। तो इस तरह प्रशासन भी जाए, SDM, ADM, कलेक्टर साहब, तो जरूर लोगों में रुझान बनता है और लोगों में मन भावना बनती है कि हम चाहते हैं स्वेच्छा से ये अभियान जो हमने शुरू किया तो हमें भी नहीं था कि 21 लाख तक हम संख्या पहुंचेंगे, पर आज जिस हिसाब से पूरे राजस्थान में रुझान डेली आ रहा है, हमें लग रहा है ये ऐतिहासिक आंकड़े की ओर, ये दिशा की ओर जाएगा। स्वेच्छा से जो छोड़ रहे हैं उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनका सब छोड़ दिया है, नाम छोड़ दिया उन्होंने 21 लाख, जिसमें आपके बूंदी से 34,872 व्यक्ति बूंदी से हैं। हाँ, 35,000 के आसपास बूंदी से होना, ये भी अपना अपना आंकड़ा बढ़ाए। तो ये हाँ, एक महिला ऐसी है, पति को छोड़ रखा 15 साल हो गए, हाँ, पति से लग रही थी, हाँ, पर राशन कार्ड में पति मुखिया था, हाँ। अब वो पति ने बंद करा दिया उसका राशन। देखिए, मैं आपसे, आपने अच्छा प्रश्न रखा। इस तरह कहीं भी विषय हैं, हमने इस बार देखा कई इस तरह के आती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमने एक नया प्रावधान इस बार जोड़ा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर्स को पावर दिए गए, वो नाम जोड़ सकते हैं। नहीं, मैं आपको सुनिए तो सही आप मेरी बात। जिला कलेक्टर्स को ये पावर दिए गए, पहले नहीं थे, ये 1 ही महीना हुआ है जिला कलेक्टर को पावर दिए है। तो आप उनसे मुझे कहिएगा और मैं भी मार्क करके दे दूँगा, उनका हो जाएगा। पर ये अपने आप में विषय इसलिए अलग है कि जिला कलेक्टर को कभी नहीं थे, रात्रि चौपाल कलेक्टर साहब, आप सुन तो लो बात, मैं बात अपने आर्ग्यूमेंट नहीं करके अपने बात सुनिए, आप लोगों के भले के लिए। उसमें कलेक्टर रात्रि चौपाल करते, कहीं जाते और वास्तव में वो देखते थे कि कई महिलाएं हैं, कई परिवार हैं जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है, पर उनको कुछ नहीं जोड़ पाते थे। पर कलेक्टर्स को पावर दिए गए कि वो जोड़ सकते हैं, तो उससे कार्यप्रणाली भी तेज होगी और उस जो वंचित व्यक्ति है उसको लाभ भी मिले। सेंसस का ये होगा, मेरा काम तो खाद्य सुरक्षा का है और उसमें आपको हमारा ये प्रयास है कोई एक भी आपके बूंदी में वंचित नहीं रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। कोई फार्म लगाने में कोई कंजूसी करे कि साहब लाइट नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही साहब, क्या मेरे से बटन नहीं दबाया जा रहा, उसका इलाज तो हमारे पास है नहीं। बाकी हम ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जो वंचित रहे, ये आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। आपके बूंदी में और राजस्थान में हमारा प्रयास है एक भी व्यक्ति इनसे वंचित नहीं है, क्योंकि हमने आपको कहा ये 4-in-1 स्कीम है। सिर्फ आप 5 किलो गेहूँ नहीं है, सिलेंडर 12 और उसका चिकित्सा सुविधा और दुर्घटना में मृत्यु होती है 5 लाख, ये 4 चीज़ों का लाभ मिल रहा है। इसलिए ऐसे जो वंचित है और जो पात्रता रखते हैं उनको जोड़ना हमारा धर्म बनता है। वही राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने फ्लैगशिप में सबसे ऊपर इस स्कीम को लिया कि जल्दी से जल्दी नए नागरिक जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की प्रेरणा से, और वो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा इसकी मॉनिटरिंग करते हैं हर 10-12 दिन में कि कितने नाम जुड़ रहे हैं, कितने नाम स्वेच्छा से हट रहे हैं, उन पर्सनल उनकी मॉनिटरिंग है, तभी ये योजना इस दिशा में बढ़ रही है। आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इस पर
कहा था कि ये गलत कर रहे हैं किसने कहा? कांग्रेस ने। मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये कोई मिसफीडिंग हो रही है। ये जब हम विधानसभा में थे तो विधानसभा के पटल पर पिछली बार जब अगस्त में विधानसभा सत्र था 2024 में, तो सभी विपक्ष पक्ष के सदस्यों ने मांग रखी कि जो सक्षम उनको हटाया जाए। और इस बार भी विधानसभा में जब खाद्य सुरक्षा विभाग की मांग आई तो पक्ष विपक्ष सभी के सदस्य एक मत हैं कि जो संपन्न हुए हैं उनका नाम स्वेच्छा से हटाए। और किसी ने हटाया नहीं है, वो खुद ही स्वेच्छा से हटा रहे हैं। किसने हटाया? स्वेच्छा से व्यक्ति कोई हटा रहा है तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। आज कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम हटा रहा है कि मैं इस योजना से बाहर होना चाह रहा हूँ, इसकी तो हर जगह प्रशंसा करनी चाहिए। कई सरकार ने तो कोई नाम नहीं हटाए, स्वेच्छा से जो नाम हटा रहे हैं हम तो उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। जैसे आपने कहा दंडात्मक, हमने कहा दंडात्मक नहीं, प्रेरणात्मक रूप से हम कार्य करते हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही है। तो पहले डीएसओ साहब थे, पर वो कोई कारण से उनको किया गया था एजीओ, कोई विभागीय लापरवाही से। तो अब जल्दी अब जैसे ट्रांसफर खुलते हैं, जब ये स्थानांतरण खुलेगा तो उसमें सामान्य जोड़ेंगे। चर्चा ये भी रहती है कि हमेशा एक ही एक आदमी को परम कमीशन और डीएसओ का चार्ज ही नहीं चाहिए, फिर राजपत्र अधिकारी को लगाना चाहिए। आपका बूंदी में आरएस का पद है वैसे? आईडी में आपको दे देंगे, आरएस का नहीं है, बूंदी का आरएस का नहीं है। आपको दे दें। नहीं, वो तो होगा तो विभाग का ही, पर हम आपके पद पर देंगे ये पक्का। पहले पद पे थे आपके, ऐसे नवंबर तक तो पद पे ही थे आपके यहाँ पे। कम समय में निकल गए ना, चल गए, कोटा चल गए वो। नहीं, वो उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन से। नहीं, बिल्कुल पद भरे। चला रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। एक दो ही जिले हैं जहाँ राजस्थान में डीएसओ नहीं है। आपने सही प्रश्न रखा, और यहाँ पे डीएसओ का पद जल्द भरा जाए, ये बात बिल्कुल। और हमारा विभाग खाद्य सुरक्षा के अलावा अगली कड़ी में जीएटीसी लेके आ रहा है, गवर्नमेंट अप्रूव टेक्निकल सेंटर। जैसे जितने भी वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है या मैनुअल है, उनके लिए हमारी इस प्रक्रिया में कि आगामी समय में प्रत्येक जिले पर इस तरह किया जाए कि प्राइवेट प्लेयर जिस तरह पॉल्यूशन में है उसी तरह इसमें आए, ताकि सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो और ये भी गुणवत्ता तो लोगों को वेइंग मशीन का सर्टिफिकेट मिले, ताकि उनको लगे कि हाँ ये जो कांटा है, जो वेइंग मशीन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसमें ही विभाग हमारे कार्रवाई कर रहा है। और मुझे एक बात और बताते हुए, बायोडीजल पर भी हमारी सरकार सख्त है। और अभी एक निर्देश आया, बायोडीजल पर पूरी जगह रोक है सेल पर। कहीं आपके ज़िले में कहीं कोई भी बायोडीजल की सेल हो रहा है तो वो गैरकानूनी है, ऐसा कोई विषय है तो वो भी हमारे संज्ञान में ज़रूर लाइए। धन्यवाद। आजकल में जारी होने वाली है और अगले महीने जुलाई अगस्त तक राजस्थान में कोई भी दुकान जो रिक्त है एक भी नहीं रहेगी। सारे के इंटरव्यूज कॉल करके कि जो ये चार्ज का चलता रहता है, बार बार इसको चार्ज दिया उसको चार्ज दिया, जो कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता रहती है, उसको समाप्त सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और एक विषय और बताना चाहूँगा, राशन डीलर जो आपके बात भी कई बार आती है कि हमारा कमीशन नहीं मिला, राजस्थान सरकार ने, मुझे आपको बताते हुए हर्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज तारीख हुई है हमारे 12 जून और मई तक का सबका डीएसओस के पास जितने भी डीलर कमीशन है सारा का सारा आ चुका है। ये राजस्थान में पहली बार है कि बराबर हम डीलर कमीशन लेके आ चुके हैं कि पूर्व पिछले महीने का उनको मिलेगा। नहीं तो अभी पिछले सरकार जब हमारी बनी तो एक एक साल का इसमें अंतर था। बिल्कुल बराबर ले आए, परिवहन का हो चाहे डीलर कमीशन हो, सब बराबर हम ले आए।